हेलो 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 एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। तो हाँ, हमने अपने चैनल को थोड़ा मॉडिफाई किया है, मेकओवर किया, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हमारे चैनल का नाम है लर्न क्राफ्टेड। तालियां। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं। और सॉरी फॉर द जितना आपको प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा लेसन 9 फिज़िकल एजुकेशन का है। इस चैप्टर का नाम भी है फिज़िकल एजुकेशन। इसमें हमें मेनली पढ़ना है कि फ़िज़िकल एजुकेशन की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एम्स क्या है, सब कुछ। तो अगर आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि फिज़िकल एजुकेशन है क्या। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज़ मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो फिज़िकल एजुकेशन इट मीन्स पीई, हमने शॉर्ट फॉर्म में रखा है। ओके। तो फिज़िकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ दैट डेवलप फिज़िकल फिटनेस, मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल वेलबींग। तो फिज़िकल एजुकेशन क्या होता है? ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो डेवलप करती हैं हमारे फिज़िकल फिटनेस को, हमारे मोटर स्किल्स को, चाहे वो ग्रॉस मोटर स्किल हो या फाइन मोटर स्किल हो, और साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं। हमारा मेंटल हेल्थ भी ध्यान में रखती हैं, हमारे सोशल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछे कि फ़िज़िकल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं और इसके इम्पोर्टेंस बताएं, तो आपको सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना है कि फिज़िकल एजुकेशन होता क्या है। तो एक पेज पे अच्छे से डिफ़ाइन करके उसके बाद ही आगे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारी बुक में क्या दे रखा है। हमारी बुक में दे रखा है डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। क्या है डेफिनेशन, क्या है फिज़िकल एजुकेशन? तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आप ये लिख लीजिए, पीई मीन्स Physical education. Physical education is a structured program focused on promoting physical activity and teaching skills for a healthy lifestyle. और नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, emphasizes the development of physical, mental, social skills through movement and exercise. तो अगर मुझे आपको समझाना हो कि इसमें क्या लिखा है, तो मेनली आप ये देखना कि फिज़िकल एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो किस पे फोकस करता है। ये फोकस करता है हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने पे, कि हमें फिज़िकल एक्टिविटी करना है। ओके। एंड टीच, हमें क्या टीच करता है, टीचिंग स्किल्स हमारी बढ़ाता है। किस फील्ड में? हेल्थ रिलेटेड, लाइफस्टाइल रिलेटेड फील्ड में। समझे आप कि फिज़िकल एजुकेशन हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आगे क्या पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है ये? दूसरे पॉइंट में ये हमें ये बताना चाह रहा है कि ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करता है, हमारे फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ। और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ ही नहीं, ये हमारे सोशल स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। तो अगर मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँ अब तक हमने जो भी सीखा, तो हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। ठीक है। और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ हो तो आई एम सो सॉरी। चलिए, तो अगर मैं इसे एक बार में डिफ़ाइन करूँ ना कि अभी तक हमने क्या सीखा, तो मेनली है फिज़िकल एजुकेशन यानी पीई का मतलब है ऐसे एक्टिविटीज़ जो फिज़िकल फिटनेस, मोटर स्किल्स और ओवरऑल वेलबींग को डेवलप करने में बहुत मदद करते हैं। फिज़िकल एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो फिज़िकल एक्टिविटी को प्रमोट करता है और बच्चों को हेल्दी लाइफस्टाइल के स्किल्स सिखाता है। इसमें फिज़िकल, मेंटल और सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं थ्रू मूवमेंट और एक्सरसाइजेस। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं एम्स ऑफ पीई मीन्स एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, डेवलप फिटनेस एंड बेसिक मोटर स्किल्स। सेकेंड एम है हमारा फिजिकल एजुकेशन का, encourage a positive attitude toward physical health। मीन्स कि फिजिकल एजुकेशन के कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं, यानी मेन एम्स हैं।
जैसे फिटनेस और बेसिक मोटर स्किल्स को डेवलप करना और फिजिकल हेल्थ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड का होना और पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकरेज करना। मेनली हमें यही जानते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो एम से ये आप अपने जब आंसर लिखें तब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें और अगर पॉइंट्स कम पड़ रहे हो तो एग्जांपल्स दे दें, ठीक है। और इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो अगर आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड अब हम आगे चलते हैं। बाय बाय। क्या बोल रहे हैं ये? ओके, चलो अब आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बिल्ड स्ट्रेंथ, endurance, flexibility and coordination, teach the value of teamwork, discipline and fair play, encourage lifelong fitness habits and reduce sedentary behavior। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना, टीम वर्क, डिसिप्लिन और फेयर प्ले का वैल्यू सिखाना और लाइफ लॉन्ग फिटनेस हैबिट्स को प्रमोट करना। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, आपको इसको एक एक करके एक्सप्लेन करना है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपको ऐसा कर सकते हो, कॉपी जैसे आपको लिखा ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं आपको, ठीक है। 3 नंबर का है तो यानी 2 पेज, 2 पेज या 1 पेज आप लिख देना। इसमें आपको क्या करना है, पहले ये बताना ऑब्जेक्टिव्स क्या। तो स्ट्रेंथ हेडिंग लिख के स्ट्रेंथ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है कि फिजिकल एजुकेशन हमारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे वर्क कर सकते हैं जिसमें स्ट्रेंथ लगती है। उसके बाद आपको बताना है एंड्योरेंस, फिजिकल एजुकेशन आपको एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। हेडिंग लिख के उसके नीचे एक्सप्लेन करना कि एंड्योरेंस से हम बहुत देर तक काम कर सकते हैं, इसलिए 9 to 5 जॉब में भी हम कर सकते हैं, बहुत देर तक काम कर सकते हैं। उसे फ्लेक्सिबिलिटी ये बताता है कि आपको आपकी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल कर देता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ें आ गई जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है तो ये हमारा फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। कोऑर्डिनेशन हमारे हैंड और आइज़ के मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन, ब्रेन से कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब इम्प्रूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट आप 4th कह सकते हो कि फिजिकल एजुकेशन साथ ही में हमें वैल्यू देता है। किस चीज़ की वैल्यूज़ देता है? टीम वर्क की वैल्यू बताता है, तो आपको एक्सप्लेन करना। फिर आपको 6 पॉइंट लिखना है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। हमारा फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है डिसिप्लिन बताना, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना। फिर वैल्यू ऑफ फेयर प्ले कि भाई ठीक है आप हार गए कोई बात नहीं, ऐसे मेहनत करो आप जीत जाओगे, चीटिंग नहीं करनी। तो फिजिकल एजुकेशन ये भी हमें सिखाता है, बच्चों को सिखाता है। उसके बाद 8th पॉइंट इनकरेज लाइफ लॉन्ग, हमारे लिए एक फिटनेस की हैबिट वो डेवलप करता है फिजिकल एजुकेशन, इसलिए ये पढ़ाना भी चाहिए और ये बच्चों में इम्प्रूव करना चाहिए। बच्चों को इम्प्रूव करना चाहिए कि देखो फिजिकल एजुकेशन आपको इस तरह आपकी लाइफ में मदद कर रहा है, तो उनको बताना चाहिए। उसके बाद आपके बिहेवियर में बहुत सारे अच्छे चेंजेस, तो ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है और फिर आप अपने एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। क्यों इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी एलिमेंट्री एजुकेशन में? छोटे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, चलो तो हम आगे चलते हैं। मतलब बेनिफिट्स है ना, फिजिकल एजुकेशन का बेनिफिट क्या है, ये भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं या फिर बेनिफिट्स पूछ सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उनके फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। रेगुलर एक्सरसाइज उनके बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है और मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करता है। स्ट्रेस को रिड्यूस और मूड को इम्प्रूव करता है। फिजिकल फिटनेस से उनका कंसंट्रेशन पावर या कंसंट्रेशन भी बेटर हो जाता है और साथ ही साथ टीम एक्टिविटीज़ के थ्रू
कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये जैसे बहुत सारे सोशल स्किल्स को भी हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। और यही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं स्लाइड पे जो आप पढ़ सकते हो। मेन हेडिंग में आपको बता दो, इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ, बूस्ट मेंटल हेल्थ, सपोर्ट्स लर्निंग फोकसेस एंड encourages सोशल स्किल्स। कौन कौन से सोशल स्किल्स? लाइक टीम वर्क, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ओके, तो इसी तरह आपका मुझे लगता है ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। यस, तो हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर अटेंटिव लिसनिंग। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम अब सर पे आ चुके हैं और आपको लाना है इस बच्चे की तरह A+। ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है, कुछ भी नहीं छूटा है। कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन में ऐसे छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें अपने शब्दों में हमें एग्जाम्स में लिखना होता है। तो डोंट वरी, और हमने ये पूरा कर दिया है। यस, चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।